नमस्कार। सच ही भगवान है और भगवान ही सच है। यह वाक्य अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्य बताता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो व्यक्ति सत्य का, सच का साथ देता है, भगवान उसका साथ देते हैं। जो व्यक्ति सत्य के साथ चलता है, प्रभु उसके साथ होते हैं। परंतु वही व्यक्ति यदि झूठ का साथ ले, छल का साथ ले, कपट का साथ ले, तो भगवान उसका साथ कभी नहीं देते। सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है, यह गांधी ने कहा था। और गांधी ने एक ऐसे दौर में भजनों को जागृत रखा जब समाज, जो खास करके शहरों में रहने वाला समाज था, वह धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ते हुए जा रहा था, अंग्रेजी सभ्यताओं को ज्यादा अपना रहा था। गांधी ने उस वक्त अपने भजन संध्याओं के द्वारा एक अलग ही, बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने लोगों के मन में, लोगों के भीतर उस प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति एक आस्था कायम रखी। गांधी हैं जिनकी वजह से आज हम वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये भजन उनकी सबसे सुप्रसिद्ध भजनों में से है। ये 1400 में लिखी हुई भजन थी, या कहें तो रघुपति राघव राजा राम। ये गांधी ने अपने भजन संध्याओं में इन भजनों को गाते हुए, लोगों तक पहुंचाते हुए इन्हें जीवित रखा। ऐसा समय आया था कि इन भजनों को लोग देशभक्ति से भी जोड़ने लग गए थे। और जब भी ये बजते हैं तो केवल प्रभु हरि के ही मन में बात नहीं आती, हमारे लिए सबसे आदरणीय हमारा देश, उसकी भी बात हमारे मन में आती है। मैंने पहले भी कहा था कि सनातन धर्म में, हमारी हिंदू संस्कृति में यदि कोई सबसे बड़ा एक मूल मंत्र है तो वो है पर दुखे दुखी, यानी जो दूसरे के दुख में दुख को पाए, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए और उसका हल, निवारण ढूंढे, वह सबसे बड़ा हिंदू है, वह सबसे बड़ा इंसान है। और वैष्णव जन तो तेने कहिए इस एक वाक्य पर पूर्ण तरह से निर्भर करता हुआ भजन है। गांधी ने लोगों को, लोगों के मन में एक आस्था की लौ जलाए रखी। उस समय में भी जब लोग अलग हो रहे थे, लोग दूर जा रहे थे, जो गांधी ने कहा, जो गांधी ने किया, वह हमारे पुराने सनातन धर्म से निकले हुए बहुत सारे चीज थे। जैसे सत्य का साथ देना। यदि गीता को आप देखें, गीता को आप पढ़ें, तो आपको यही एहसास होगा कि कृष्ण ने गीता में शुरुआत से लेके अंत तक यही कहा है कि जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है, जो व्यक्ति असत्य को छोड़कर, त्याग कर, छल कपट को छोड़कर, त्याग कर सत्य के साथ खड़ा है, अंत में जीत उसी की होती है। जी हां, पांडवों के साथ छल किया गया, कपट किया गया, युधिष्ठिर ने फिर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर सत्य के साथ अड़े रहे और अंत में कृष्ण के साथ, कृष्ण पर विश्वास रखते हुए, कृष्ण में सत्य को ढूंढते हुए युधिष्ठिर ने जीत हासिल की। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, गांधी ने कहा। परंतु बहुत पुराने जमाने से, पुराने समय से सही है और माना जाता रहा है। गांधी की भजन संध्या, आज हमें उन भजन संध्याओं की बहुत जरूरत है, बेहद जरूरत है। ऐसे भजन संध्या जहां पर इंसान को भगवान के प्रति और करीब ले जा सके, इंसान के अंदर के अहंकार को मार सके, इंसान के अंदर के द्वेष को मार सके, इंसान के अंदर के उस आत्मा को जगा सके जो सत्य के साथ हो, सत्य के करीब हो। गांधी ने केवल देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण किरदार नहीं निभाया था, उन्होंने
इस सनातन संस्कृति को बचाए रखा एक ऐसे समय में जब लोग उसे भूलते जा रहे थे, लोग उससे दूर जा रहे थे। आशा करता हूं कि आपको गांधी के बारे में और पढ़ने के लिए और पढ़ेंगे और किस तरह से उन्होंने सब कुछ किया है, जो कहीं ना कहीं गीता या रामायण, इन सारी चीजों से उन्होंने जो पाठ लिए, जो सीख लिए, जो हम तक सिखाए, उनके बारे में भी हम सोचेंगे। धन्यवाद।